अखिल भारतीय अकुशल कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश कोऑर्डिनेटर राम मिसाहुल्लाह हक ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी मंत्री की जवाबदेही केवल पद पर बने रहने से नहीं बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने से तय होती है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से आंदोलन से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। यदि शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार गंभीर प्रश्न उठते हैं और व्यापक जनाक्रोश दिखाई देता है तो नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पूरे आंदोलन में बड़ी संख्या में युवाओं की थी जो आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित कामगार परिवारों से आते हैं, जिन परिवारों के पास स्थायी रोजगार या गारंटी भी नहीं थी। मिसबाहुक हक ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद के भीतर प्रश्न उठाकर और सड़क पर युवाओं के संघर्ष का समर्थन कर इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया। उन्होंने कहा कि अब आवश्यकता केवल किसी व्यक्ति के पद छोड़ने की नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रतियोगिता और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत सुधार सुनिश्चित करने की है ताकि देश के युवाओं का विश्वास पूरी तरह बहाल हो सके। आज भारत के हम लोग बैनर तले इंडिया अगेंस्ट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन के इस राष्ट्रीय सेमिनार में आयोजकों, मुख्य अतिथि, पुरस्कृत पत्रकार, एडवोकेट और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परिसीमन और अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व का प्रश्न जो आज के सेमिनार का मौजू है, मुद्दा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा यूं ही नहीं बना है। हमारे जननायक ने अभी 26 अप्रैल को परिसीमन से लगा हुआ एक नाम तब दिया जब जिहाद नाम से, चाहे वो कोई त्योहार हो, क्रिश्चियन का, मुस्लिम का या किसी भी बहुसंख्यक समाज के अलावा, ये जिहाद चाहे वो हमारे खान पान का हो, चाहे हमारे रहन सहन का हो, चाहे हमारे स्कूलों का हो, चाहे हमारे मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों का हो, उसमें ये जिहाद या आबादी का मुद्दा हो, या जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, या हमारा रिप्रोडक्शन रेट हो, जो या तो सेक्स रेशियो हो, हमारे खातूने हो, उसको कोई ना कोई एक अल्फाज से तराश करके जो जिहाद लगा के अपनी नफरती वाली भाषा को जो बोलते हैं, उसकी तरफ हमें सोचना है। और यहीं से होकर गुजरता है हमारा रिप्रेजेंटेशन जो निचले लेवल से लेकर ऊपर तक जा रहा है। उस पर कुछ मैं कहना चाह रहा हूं। जब हम अभी जननायक की बात किए तो सबसे पहले उन्होंने इसी परिसीमन के एक दूसरे उसमें अगर हम जाते हैं तो जेरीमैंडरिंग का एक शब्द उन्होंने बोला था। जेरीमैंडरिंग हालांकि है क्या? 1812 में अमेरिका में, जहां पे अब्राहम लिंकन लगभग 40 साल के बाद आते हैं और भारत की आजादी के बाद 2014 से वहां का जो लिंकन का जो रूप है वो ट्रंप के तौर पे आता है और गांधी के वर्सेस में बदल करके हिंदुस्तान में गोडसे की नीति आती है। तो इस पे गौर करेंगे। बल्कि जननायक के संदेश के मुताबिक सच्चर कमेटी हो या रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायपूर्ण, पारदर्शी संवाद, सामाजिक सौहार्द के संतुलन के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि अभी होता आया है। अब यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँ कि ऐसा कौन सी वजह थी कि 1980 में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व मिला और अभी जो चुनाव हुए उसमें 4.4 जो है प्रतिनिधित्व मिला। जनसंख्या घनत्व और परिसीमन का एक सीधा सा रिश्ता है। जब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में लगभग 900 के आसपास, दिल्ली जहां आज हम मौजूद है यहां लगभग 1 किलोमीटर पे लगभग 10,000। अरुणाचल प्रदेश है 1 किलोमीटर, वहां पे 15 व्यक्ति पाए जा रहे हैं। तो जब लोकसभा के प्रतिनिधित्व की बात आती है 15 से 20 लाख, तो 2026 और 2027 की जब जनसंख्या का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो राहुल जी का कहना है कि ये जो 2029 में लोकसभा या विधानसभा का परिसीमन होना है, ये काम उसके बाद हो जाए, ऐसी जल्दी क्या है? मुझे राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि नफरत नहीं, प्रतिनिधित्व चाहिए, टकराव नहीं, संविधान चाहिए के नारे के बीच मैं कुछ 2-3 पॉइंट आपके सामने रखना जा रहा हूं। सामाजिक संगठन
समूहों की परामर्श के बाद परिसीमन का जो मसौदा है वो सार्वजनिक किया जाए और उसमें समय निर्धारित करके जो फिर से उसमें अमेंड आए वो उसको जो माने। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टी को सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर टिकट वितरण में प्राथमिकता दी जाए। यूपी के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को इस पर गौर करना चाहिए। सकारात्मक मुद्दों पर राजनीति को बल दिया जाए जिससे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, किसान, युवाओं को केंद्र में रखकर संवेदनात्मक विचार गोष्ठी और संघर्ष का एक रूपरेखा तैयार की जाए। जमीनी स्तर पर संगठन, सामुदायिक समूहों, धार्मिक अल्पसंख्यक के साथ मानवाधिकार की निरंतरता के मानने वाले लोगों को जोड़ना चाहिए।